हमारा प्रयास है कि हम पूरे देश में जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट मिला, जिन संतों ने हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, हम उनके पास पुण्य जाएं, धन्यवाद ज्ञापित करें और आगामी रूपरेखा के लिए उनसे निवेदन करें। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से ये हम सफल हो रहे हैं। इसमें अभी भिंड से 22 बसों की घोषणा हो चुकी है जाने के लिए, और ये पहली शुरुआत थी जब भिंड से 22 बसों की घोषणा की गई सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मन से। और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से हमने तो अब की बार 1+ लाख 1+ लाख बोला है, 1+ लाख पार, वो 5 लाख 2 लाख जो भी हो। बंधुओं, निश्चित रूप से एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि ये यात्रा क्यों। बात केवल गिरनार जी इस क्षेत्र की ही नहीं है, बात उस शिखर जी आंदोलन से थी जो हमारे उस 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि को लूटने का प्रयास किया गया, उसको पवित्र करने का प्रयास किया गया एक गजब नोटिफिकेशन के माध्यम से। मैं बाबूजी की बात को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मानजनक रूप से कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से हमारा कोई भी आंदोलन किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना कभी होगा, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होगा, किसी नेता विशेष के खिलाफ नहीं होगा। हमारा आंदोलन सिस्टम के खिलाफ होगा। अगर हमारे किसी भी तीर्थ पर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी या कोई सरकार अगर उंगली करेगी, उसको देखेगी, तो हम उसके सामने खड़े होंगे, उसको हमारी छाती पे से होकर ऊपर जाना होगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, उस गिरनार शिखर जी क्षेत्र की, उस गिरनार जी की उस गजट नोटिफिकेशन के बाद अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा झारखंड की विधानसभा में उस एमएलए ने कहा है कि एक राजनेता की एक मूर्ति लगाई जाए उस पर्वतराज पर। अरे भैया नेताजी, क्या बोल रहे हो आप? जिस पावन भूमि से पता नहीं कितने संत मोक्ष गए, कितने तीर्थंकर मोक्ष गए वर्तमान 24 से पहले, आप क्या बोल रहे हो? जैन समाज मर जाएगा, उस तीर्थ को कभी अपवित्र नहीं होने देगा, उस पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं होने देगा कि वहां किसी प्रकार की कोई मूर्ति लगे। ये मैं आपको इस इंदौर की धरती से भी बोल रहा हूं। और जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से इंदौर जैन समाज बहुत ही सक्षम समाज है। मैं शिखर जी आंदोलन में देख चुका हूं, भाई नकुल पटौदी जी, स्वप्निल जी, हमारे मयंक जी और ये हमारे दद्दू जी और बहुत सारी टीम थी, जो मेरे पास सूचना थी कि वहां पर कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो पुलिस परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बात भी कराई गई, हमने कहा जुलूस तो निकलेगा, जिस पर जो होना है वो करे, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो दिल्ली का इंडिया गेट हो, चाहे वो बंबई हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। अगर आप हमारे तीर्थों पर उंगली उठाएंगे, नजरें दौड़ाएंगे, तो जैन समाज अब स्वीकार नहीं करेगा। मेरे समाज का युवा अब जाग चुका है। हम रहे न रहे, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहने चाहिए। वो तीर्थ सुरक्षित कौन करेगा? हमारे बाद हमारी आगामी पीढ़ी करेगी। निश्चित रूप से इस धर्मपथ यात्रा का उद्देश्य जो था वो आज भी है और कल भी रहेगा। पूरे देश के जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को अपनी तीर्थ भूमियों से जोड़ना, मोक्ष स्थली से जोड़ना, गिरनार जी क्षेत्र से जोड़ना, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को बताना कि 22 में जैन तीर्थंकर हमारे वहां से मोक्ष गए हैं, गिरनार जी क्षेत्र से मोक्ष गए हैं। ये वो आज वो समझ चुके हैं। जिस प्रकार से श्री सम्मेश शिखर जी के आंदोलन ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को यह बता दिया कि पारसनाथ पर्वतराज के साथ सम्मेश शिखर जी से 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए, क्योंकि पारसनाथ पर्वतराज लिखने से वो केवल 23वें तीर्थंकर से जुड़ता है, लेकिन श्री सम्मेश शिखर जी क्षेत्र लिखने से वो 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि लिखी जाती है। इसी प्रकार से श्री गिरनार जी क्षेत्र पर भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए। हमारी लड़ाई किसी वहां व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष, किसी पंडित विशेष से नहीं है। हम किसी से कभी नहीं लड़े हैं और ना कभी लड़ेंगे। बेशक हम क्षत्रिय हैं और हमारे आगम में लिखा है कि जैन धर्म जिन भी मोजिनाय तन पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तन भर और तलवार भर से तैयार रहना चाहिए। ये क्षत्रियों का धर्म है। हम जो टैक्स की बात करते हैं ना, हम इतना टैक्स देते हैं, अरे आप इतिहास उठाकर देखो, महाराणा प्रताप को भामाशाह ने केवल पैसा ही नहीं दिया, तलवारें लेकर उस मैदान में भी लड़ाई की थी। तो जैन समाज लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन अपनी मांग को बहुत ही शालीनता के साथ संवैधानिक रूप से मांग करेगा। जो माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश हैं 17 फरवरी 2005 के, कि वहां पर सुरक्षित रूप से दर्शन करने का अधिकार केवल
अन्य धर्मों को नहीं, जैनों के नेमिनाथ भगवान के अनुयायियों को भी है, और उनकी पूजा पद्धति के अनुसार साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन वहां का प्रशासन शायद हमारे कुछ लोगों को देखकर ये निर्णय ले चुका था कि ये लोग तो डरपोक हैं, लेकिन जैन समाज अब रुकेगा नहीं, अब थकेगा नहीं, क्योंकि वो नेमिचरण कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम रहेंगे रहे, हमारा तीर सुरक्षित रहना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ियां निर्विघ्न रूप से वहां दर्शन करे। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये लक्ष्य है, हमारी संस्था का, संगठन का ये लक्ष्य है और समाज का भी ये लक्ष्य है। और मेरा मानना है कि देश में जो भी तीर्थ क्षेत्र कमेटियां हैं, जो भी कमेटियां होंगी, उनका भी ये लक्ष्य होगा कि हमारा धर्म, हमारा तीर्थ आगे बढ़े और समाज उससे जुड़े। यही हम लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं और हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं हम हमेशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। हमने सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को हाथ जोड़ के निवेदन किया, चाहे वो श्री सम्मेश शिखर जी का आंदोलन हो, चाहे वो गिरनार जी का आंदोलन हो, हमने हमेशा अपनी तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को, हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमने उनको सदैव उनका सम्मान किया है और सदैव करते रहेंगे, चाहे वो हमें आशीर्वाद दे और चाहे ना दे। अब रही मार्गदर्शन की बात, मार्गदर्शन नहीं, मैं तो निवेदन करने आया हूं और निवेदन करके ही जाऊंगा। जिस प्रकार से हमने गत वर्ष से सक्षम नहीं है, कोई व्यवस्था है, कोई परेशानी है, तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने साधर्मी भाई जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो नहीं जा पा रहा है, आप उसको मोटिवेट करें और कम से कम 2 लोगों को वहां पर अपने खर्चे पर भेजने का प्रयास करें, ताकि वो वहां पर एक बड़ी संख्या वहां पर पहुंच सके। हालांकि अनुमोदना तो यही करूंगा कि आप लोग खुद जाएं, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, व्यापारिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आप अन्य 2 लोगों को भेजिए। विश्व जैन संगठन इस बार पूरे देश से उन गांवों को, उन शहरों को चयनित करने का प्रयास कर रहा है जहां पर जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन वो सक्षम नहीं है, चाहे हमें ट्रेनों से ले जाना पड़े, चाहे हमें बसों से ले जाना पड़े। हम इस बार 20 जुलाई 26 को हजारों लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।